क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन करेंसी की ले ली। एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $1 विल बी गोइंग टू 90 रुपीज, यानी कि 90 रुपए में अब $1 मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके कुछ कुछ रीजन है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। अब ₹1 कभी $1 के बराबर हुआ करता था। अब होते होते जब से मैंने ध्यान देना चालू किया वो 74 पे था। अब कुछ टाइम पहले वो था 80 पे। अब एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जाने वाला है 90। इंडिया के अंदर आप कुछ भी खरीद रहे बेच रहे हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बात है कि जब भी इम्पोर्टेड गुड्स आएंगे, जब भी इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं वो आते हैं डॉलर्स के भाव पे। जब कोई $10 की चीज अब $80 पर डॉलर के हिसाब से मिल रही थी, यानी कि वो ₹800 के हिसाब से मिल रही थी। अब क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू 90 हो गई है, वो ₹900 के हिसाब से मिलेगी, यानी कि ₹800 की चीज बिना कुछ चेंज किए ₹900 की हो गई है। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू ना गिरे ये बहुत जरूरी है। अब करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? अब करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? अब देखा जाए तो डॉलर है वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉलर है उससे ऊपर और कोई करेंसी नहीं हो सकती। कुवैत दिनार उससे बहुत बड़ी करेंसी है, बट देखा जाए तो डॉलर इज द स्टैंडर्ड। डॉलर के बेसिस पे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कोई भी कंट्री अपने करेंसी को स्टेबल रखने के लिए डॉलर रिजर्व्स रखती है। अब करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? वो होती है डिमांड ऑफ द करेंसी से, इसलिए डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अब डिमांड कैसे बढ़ती है? वो होती है प्रोडक्ट से। जब भी उन पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होगी तब उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा अच्छी रहेगी। पीपल विल सेल देयर करेंसी, कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स एंड पे टू यू। अब लोग अपनी करेंसी को बेचेंगे, वो डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो आपको पैसा देंगे। क्यों? वो इंडिया को पैसा देंगे क्योंकि उन्हें हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। किसी भी कंट्री को हमारे कोई भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई खाने पीने का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो साड़ियाँ, कुछ भी हो, वो हमें वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो अपनी करेंसी को बेचेंगे, डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो हमें देंगे। और वो डॉलर किसके पास आएगा? वो हमारे पास आएगा। इसलिए हमारा जो डॉलर रिजर्व है वो बढ़ता जाएगा और इससे हमारे जो डॉलर की स्टेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि दुनिया में कहीं भी हमें कुछ भी ट्रेड करना है उसका क्या चाहिए? वो चाहिए हमें डॉलर्स। ज्यादा डॉलर्स होंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी हो। बट अभी इसका ये रीजन नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास डॉलर के रिजर्व कम पड़ गए हैं इस वजह से करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि व्हेन वी हैव मोर डॉलर रिजर्व वी आर ऑन द सेफ साइड। हमारे हम ऑलरेडी सेफ साइड पे तो हैं, पर ये जो 80 से 90 का जो पैरामीटर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो ₹90 का $1 होने वाला है, उसके 3 रीजन है। सो डोनाल्ड ट्रंप की टोटल ये 3 पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है डेप्रिशिएट हो रही है। सबसे पहला क्या है? वो टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप हम पे ज्यादा टैरिफ्स, हम पे नहीं वैसे देखा जाए तो हर एक कंट्री पे अब वो ज्यादा टैरिफ्स लगा रहे हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट जो अमेरिका जाता है, और देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड बहुत बड़ा है। अब क्योंकि उस पर टैरिफ्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ के जो ट्रेडर्स होंगे इस चीज को थोड़ा नेगलेक्ट करेंगे कि भाई अब हम इंडिया के प्रोडक्ट्स, इवन किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट, बाहर के प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। उससे क्या होगी? उससे होगी सेल्फ रिलायबिलिटी। अब हम खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का सामान बनाएंगे एंड उससे ज्यादा फैक्ट्रीज बनेगी, ज्यादा मैन पावर काम पे लगेगी और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनेगी। बिकॉज इंडिया एंड यूएसए हैव अ बिग ट्रेड, ट्रेडर्स विल बी पैक्ड। अब ट्रेडर जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे या फिर ट्रेड उनका बहुत कम हो जाएगा। जो डॉलर रिजर्व हमारे पास आ रहा था, अब बाहर से जो हमारे पास डॉलर आ रहा था, हमारे पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो कम पड़ जाएंगे। और मैंने आपको समझा दिया कि क्यों डॉलर के रिजर्व्स होना जरूरी है। अगला पॉइंट है H1B वीजा होल्डर्स पे अटैक। तो जितने नंबर ऑफ इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं अब वो उतना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उनके जो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ गए हैं। इंडियन लोग जो वहाँ पे काम करते हैं वो एज ए रेमिटेंस इंडिया में क्या भेजते हैं आपको पता है? इंडिया के लोग जितने यूएसए में काम करते हैं वो अपनी कमाई का, अपनी फैमिली को जितना भी पैसा भेजते हैं वो उसकी जो टोटल 2024 में वैल्यू थी वो थी $129 बिलियन। इंडिया के लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उन्होंने इंडिया में भेजे। क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स के जो नंबर ऑफ लोग हैं वो आगे जाके कम पड़ जाएंगे, तो आगे धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो डॉलर का इनफ्लो हमारे पास आ रहा था वो अब बहुत कम पड़ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनकम टैक्स कट। अब देखिए इलॉन मस्क, जितने आप सब जानते होंगे इलॉन मस्क को, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सपोर्ट किया। एक सच्चा दोस्त ही सच्चे दोस्त को सपोर्ट करता है। अब इस केस में हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री दी है जिसपे अब वो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको कट करेंगे। उन्होंने एक अच्छा रीजन दिया, अपने सिटीजन्स को कहा जो आप लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हो उसको हम बचाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कम कर देंगे ताकि आपको जो इनकम टैक्स हम ले रहे हैं उसे कम कर सके। क्या है कि अब जब इनकम टैक्स कम होता है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे हैं। जब लोग ज्यादा पैसा बचे हैं तो अब ज्यादा पैसा वो लोग स्पेंड करेंगे। अब जब लोग स्पेंड ज्यादा करते हैं यानी कि अब जो पर्टिकुलर चीज है, कोई भी चीज है, उसकी डिमांड ज्यादा होने लगती है। ये डिमांड ज्यादा है तो इसमें इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए देखा जाए तो ये बहुत चालाकी वाला आइडिया है। पहले तो खुद ही इनकम टैक्स कम करके इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट रेट्स लगा देते हैं। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग अब कंट्रोल से चलेंगे। इसका क्या लॉजिक हुआ कि भाई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स लग रहा है। इसका जो पर्टिकुलर पूरी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखें।
इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। तो पॉइंट ये है कि इंडियन करेंसी पे इसका इम्पैक्ट कैसे बढ़ रहा है। अब क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं तो होगा क्या, जो इन्वेस्टर है, जो बिग इन्वेस्टर्स होंगे, वो अपना इंडिया से अपना पैसा निकालेंगे और यूएस डॉलर्स में, यूएसए में अपना ज्यादा पैसा डालेंगे, यानी हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम पड़ेंगे। इनफ्लो होने की बजाय वो इस बार आउटफ्लो होगा। पहले तो सिर्फ हमारी ये प्रॉब्लम थी कि हमारा इनफ्लो कम हो रहा था, बट इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आउटफ्लो है वो होने लग जाएगा। एंड ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बेसिकली सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके बेसिक बहुत अच्छे सॉल्यूशन है और बहुत नॉर्मल सिंपल से सॉल्यूशन है। मोर एक्सपोर्ट्स नीड्स टू बी डन, और ज्यादा डॉलर का इनफ्लो बढ़ाने के लिए हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अब क्या है कि अमेरिका की गवर्नमेंट अगर ये सोच सकती है कि कैसे डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो बढ़ाना है उनके बेनिफिट के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो बढ़ाना है अपने बेनिफिट। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, कैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।